हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरभि और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। हाँ हूँ, मतलब मैं नीट 2027 एस्पिरेंट हूँ। तो पहले मैं एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। पिछले 5 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ और ऑनेस्टली उसका रीज़न यही है कि मतलब रीनीट में बस और कुछ ही दिन बाकी है। और जो लोग पहले से देखे हो उनको पता होगा कि मैंने इस बार नीट दिया है और मैं रीनीट भी देने वाली हूँ। तो इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी क्योंकि रीनीट में मुझे एटलीस्ट डिसेंट स्कोर तो करना पड़ेगा, कुछ क्वालिफाई तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो इसी वजह से मैंने पिछले 5 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं पूरा फ़ोकस कर रही हूँ अपनी स्टडी पे और मेरी सिलेबस भी एकदम कंप्लीट नहीं हुई है बेसिकली। तो इसी वजह से मुझे स्ट्रेस भी हो रही थी, बट अभी मैं स्ट्रेस लेना छोड़ दी हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मैं पैनिक करूँगी तो कुछ नहीं होगा। कुछ होगा अगर तो वो पढ़ने से ही होगा। सो अगर आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इस सिचुएशन में ही हैं। तो पिछले 5 दिनों से मैं बस बायोलॉजी ही पढ़ रही हूँ, लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी। इस पर ही मैं फ़ोकस कर रही थी और मैं मिशन 100 की बुक से पढ़ रही हूँ क्योंकि मिशन 100 में ना जो नीट में आने वाले इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, 80% क्वेश्चन नीट में 20% जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे ही आ जाते हैं। तो मैं वही 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही अभी पढ़ रही हूँ। मैं पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मिशन 100 की बुक में शॉर्ट नोट्स हैं एंड बहुत अच्छा हैंड रिटन नोट्स हैं वो। सो मैंने बायो में कुछ चैप्टर्स किए हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स मैंने किए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जो है एंड जो शॉर्ट नोट्स है और क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने वही किए हैं। और ऑनेस्टली आज जाकर मुझे लग रहा है कि मेरा मतलब बायो वाला पार्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। अब बस मुझे उसे रिवाइज़ करना है एंड क्वेश्चंस दोबारा देखने हैं, तो आई थिंक हो जाएगा। अब बाकी और 5 दिन बचे हैं नीट के लिए और अभी मुझे केमिस्ट्री भी करनी है, फ़िज़िक्स भी करनी है। तो केमिस्ट्री पे मैं मिशन 100 से ही पढ़ूँगी, लाइक शॉर्ट नोट्स वहाँ से। बाकी लेक्चर्स मैं वहाँ जो वन शॉट होते हैं उससे ही करने वाली हूँ। और मैं केमिस्ट्री भी मैंने सेलेक्टिव कुछ चैप्टर से करने वाली हूँ। जैसे केमिस्ट्री में मैं केमिकल बॉन्डिंग्स, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, एमीन्स, हाइड्रोकार्बन्स और कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उस पर मैं फ़ोकस करूँगी। और जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है नीट के लिए एटलीस्ट। बाकी मैं फ़िज़िक्स को कम्प्लीटली इग्नोर तो नहीं करूँगी, बट पूरा कवर भी नहीं करूँगी। मतलब फ़िज़िक्स ही मेरे लास्ट प्रायोरिटी में है और फ़िज़िक्स में भी मैं सिलेक्टिव चैप्टर से करूँगी जो थोड़ा सा स्कोरिंग होगा एंड ईज़ी भी होगा, लाइक मॉडर्न फ़िज़िक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और कुछ टॉपिक्स जो मतलब रिलेटिवली मैनेजेबल हो वही करूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास हर चैप्टर के लिए ना टाइम नहीं है कि मैं हर चैप्टर अच्छे से पढूँ। मुझे अभी स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। और अभी मेरा गोल ऐसा है भी नहीं कि मुझे पूरा परफेक्ट प्रिपरेशन करनी है। मुझे बस जितने मार्क्स मिल रहे हैं मुझे उतना सिक्योर करनी है। और एक बात कि देखो अभी तो सिर्फ 4 से 5 दिन ही हैं, तो प्लीज़ इसे वेस्ट मत करो। सिलेक्शन होगा नहीं ये तो बात की बात है, बट अगर आप ये लास्ट के फ्यू डेज़ ऑनेस्टली पढ़ लिए तो एग्ज़ाम के बाद कम से कम रिग्रेट नहीं होगा। थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा एटलीस्ट कि आपने पढ़ा है। तो टाइम वेस्ट मत करो, जितना भी टाइम है यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिवाइज़ करो, थोड़े से क्वेश्चंस लगाओ, बस लगे रहो। सो येस, अगले कुछ दिनों तक मेरा पूरा फ़ोकस पढ़ाई पर ही रहेगा
एंड रीनेट तक शायद कोई वीडियो नहीं आएगा, बट दैट्स ओके। अभी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई है और अब मैं फिर से पढ़ने जा रही हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। लाइक आई विल शेयर एवरीथिंग, मेरे होल जो अपनी 2027 का जर्नी होगा पूरा। तो ओके, बाय गाइस, टेक केयर एंड बैक टू स्टडिंग। अच्छे से पढ़ो।